नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो गया है और जनता के बीच अब प्रत्याशी भी तमाम प्रकार के वादों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पेपर टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गढ़त इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 27 में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के रूप में चयनित की गई हैं श्रीमती भावना सोनी। इनके द्वारा किस तरह से जनता के बीच पहुंचकर क्या बातें कही जा रही हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और वार्ड का यदि जनता का इनको आशीर्वाद मिलता है तो किन मुद्दों पर ये खरी उतरेंगी, आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से खास मुलाकात कराएंगे और पूछना चाहेंगे उनसे। जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 27 से भावना सोनी खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब लोग सहयोग करें। मैं यहाँ की बेटी हूँ, बहू हूँ और इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड के लोग ये ना समझें कि मैं वार्ड मेंबर बन रही हूँ, ये समझें कि आपके लिए एक और परिवार का हिस्सा आ रहा है। ठीक है, आपके लिए और एक सदस्य आ रहा है जो आप सब लोगों की समस्याएं सुनेगा और चाहेगा कि वो आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको जो टिकट मिली है उस टिकट का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? जी, हम टिकट का श्रेय देना चाहते हैं पज्जन चाचा जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग किया है और हमेशा उन्होंने जब से वो जीते हैं, जब से उन्होंने छतरपुर के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो लाइट से हो या पानी से हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उन्होंने हमेशा किया है। निःशुल्क अभी भी वो 1 रुपये में निःशुल्क भोजन करवा रहे हैं, सबको करवा रहे हैं। तो उनके लिए हम इतना ही चाहेंगे कि आप लोग उनका सहयोग करें, हमारा सहयोग करें और जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे वार्ड के, हमारा परिवार के सदस्य, उन सब से कहना चाहेंगे कि आप कृपया सहयोग करें, हमें एक मौका दें ताकि हम आप सब लोगों के लिए कुछ कर सकें। वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? आप जब जनता के बीच जा रही होंगी तो बहुत सी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिलती होंगी। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हमें मिला है? सबसे पहली समस्या मिली है पानी की और दूसरी मिली है सफाई की। पानी और सफाई हमारे वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा है। और तीसरी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ पे जो पशु हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके कोई भी देखभाल नहीं कर रहा है, उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं, इसीलिए हमारा वार्ड सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा है। आपके वार्ड में बंदरों का भी आतंक है? जी बिल्कुल, बंदरों का भी आतंक है, लेकिन बंदरों को तो हम कहते हैं हमारे पूर्वज हैं, जो है कोई बात नहीं, उनको हम भगवान की तरह पूछते हैं, लेकिन जानवरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो कि हमारे वार्ड में नहीं किया जा रहा। हम चाहते हैं कि हमें अगर आप लोग चुनते हैं तो हम सबके लिए सफाई का, पानी का, लाइट का, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक सेवा का ज़रूर मौका दें हमें। यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आपने कहा है कि पेयजल की समस्या जो यहाँ पर शायद लाइन नहीं बिछी है काफ़ी एरियो में, वहाँ पर लाइन बिछवाएंगे, सड़कें नहीं हैं, जो उखड़ी पड़ी हों सड़कों को बनवाएंगे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, अब हम बात करना चाहेंगे इनके जो पति हैं रोहित गुप्ता, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये भी निरंतर जनता के बीच जनसंपर्क इनका रहा है, इसी वार्ड के मूल निवासी हैं, इनका बचपन भी यहीं से निकला हुआ है। ये जनता के बीच जाते हैं तो किन इरादों को लेकर जाते हैं? जी, हम सभी लोगों के पास जाते हैं, अपने वार्ड वासियों के पास सबसे मिलते हैं, तो उन लोगों का कहना होता है कि पानी की समस्या है और यहाँ पर लाइट की भी दिक्कत है कि लाइट नहीं आती है एमपीवी द्वारा, तो लाइट की हम सुविधा करेंगे और पानी की भी लाइन तत्काल जैसे ही हम मेंबर बनते हैं, जनता हमको चुनती है तो हम तत्काल सबसे पहला मेरा काम रहेगा पाइपलाइन डलवाना वार्ड में। राशन कार्ड वगैरह ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए आप किस प्रकार से तत्पर रहेंगे? लोगों की राशन कार्ड भी बनवाएंगे जो गरीब हैं, और विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन बनवाएंगे लोगों की, जो 60 साल से हो की उम्र के लोग हैं उनकी भी सुविधा जो होगी सरकार की, वो हम सरकार का लाभ दिलवाएंगे लोगों को। तो आप जनता के बीच जनप्रतिनिधि बनकर काम करेंगे कि सेवक बन के काम करेंगे? सेवक बनकर काम करेंगे, और हमने बगैर मेंबरी के भी काम किया है। क्या क्या काम किया? जब हमारे नाना जी मेंबर थे यहाँ के वार्ड नंबर 27 के, प्रेम बिहारी नौगरिया जी, तो हम गरीब लोगों को काम करवाते थे, फ्री में काम करवाया, कोई पैसा नहीं लगता था जब भी। और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी, टैंकर हम सब जगह यहाँ पर सप्लाई करवाते थे, पॉइंट बनवाते थे लोगों के यहाँ पे पानी का टैंकर रखवाएँ, सब व्यवस्थाएं ये करवाते थे। यदि जनता को आपको आशीर्वाद मिलता है तो सर्वप्रथम ऐसा कौन सा कार्य है जो आप प्रथम रूप से यहाँ पे करना चाहेंगे? सबसे पहले पाइपलाइन डलवाएंगे। यहाँ पर महावीर स्कूल वाली कुलिया में जो है पाइपलाइन नहीं डली, वहाँ पर हम पाइपलाइन डलवाएंगे। बजरिया में एक महिलाओं जैसे आती हैं, दुकानदार लोग हैं, उनको बाथरूम की दिक्कत है, तो चाचा जी ने अपने वचन पत्र में भी कहा है कि शौचालय बनवाएंगे 100 दिन के अंदर। हम सबसे पहले इसी पे काम करेंगे।
जैसे कि जनप्रतिनिधि या वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं, आप किस प्रकार जनता के बीच पहुंचेंगे, किस प्रकार आप क्या कहना चाहते हैं? हम जनता से के पास जाएंगे, मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे। और साथ में हमारा एक काम और रहेगा, जो आपने अच्छा सवाल पूछा भैया, कि हम अपने वार्ड में एक ऑफिस बनाएंगे, वहीं से पूरी मॉनिटरिंग होगी। सफाई कर्मचारी आएंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे, हम बताएंगे कहाँ कहाँ जाना है। पूरे वार्ड का हम सर्वे करेंगे, रोज़ जाके 1-2 घंटे हम अपने वार्ड को रोज़ देंगे, सुबह का और शाम का। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे रोहित गुप्ता जी, इनकी पत्नी से भी हम थोड़ा सी बातें करना चाहेंगे। जी भाभी, आप जैसे पूरा मार्केट का बाजार वाला एरिया है, जी जी यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है बाथरूम को लेकर। जी। सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है जी। उसके लिए किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस प्रकार आप मुद्दों पर खरी उतरेंगे? हम सबसे ज़्यादा पहले ये बोलना चाहते हैं कि लेडीज़ों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। जेंट्स का क्या है, वो तो दिन भर के लिए निकल जाते हैं। लेडीज़ों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जो जेंट्स अगर करें ना तो 2 दिन में ही छक जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले लेडीज़ का मुद्दा है कि वो इतनी दूर मार्केट आ रही हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई गांव देहात से भी आ रहा है, तो उनके लिए बाथरूम की सुविधा नहीं है। ठीक है ना, और जेंट्स की भी है, तो उन्होंने कहा इतनी दूर जाना है जेंट्स को। और दूसरी चीज़ सफाई की है, तो सफाई अब 2 दिनों से हमारे वार्ड में सफाई नहीं हुई है, 2 दिन से झाड़ू नहीं लगी हमारे वार्ड में। इसके लिए किसको आप कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं? बिल्कुल नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती है। आपको ये मालूम होना चाहिए, घर के दरवाजे के बाहर, सबके दरवाजों के बाहर कचरा डला हुआ है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे एक गाड़ी 24 घंटे खड़ी रहनी चाहिए, जिसे सुबह शाम खाली करना चाहिए और सब लोग वहाँ जाके कचरा फेंकें, ना कि अपने दरवाजे में। ये सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये प्रॉब्लम बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है, औरतों को भी करनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग कहते हैं अपने दरवाजे के बाहर कचरा डाले। कैसे इंसान है तो कचरा कहाँ डाले इंसान? अब आपसे जाते जाते हम एक बात पूछना चाहते हैं कि अब जनता के बीच पहुंच रही हैं, अब क्या अपील करना चाहती हैं आप? हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि अपनी बेटी को, अपनी बहू को हमेशा इतना सहयोग करें। आज भी हम ये नहीं कहते हैं कि हम जीतने के बाद भैया भूल जाएंगे। सब लोगों का हमने यही देखा है कि वार्ड मेंबर बनने के बाद वो ये नहीं देखते कि जिनने हमें मेंबर बनाया है उनकी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ में है, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता। उनकी जेब भरी है, वो भाग जाएंगे। ठीक, निरंतर जनसंपर्क रहेगा आपका? हमारा सबसे संपर्क रहेगा। हमारे पति ने हमेशा हर किसी के लिए किया है। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि उनने हर किसी के लिए किया है, और हम चाहते हैं आप हमें भी मौका दें कि हम सबके लिए कुछ कर सकें। अब हम नए प्रत्याशी के बाद अपनी इस खास प्रस्तुति को लेकर चलते हैं। पेपर टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गणित। संदीप यादव के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।